जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। तेरी महिमा का क्या करूं बखान, किन किन गुणों का करूं गुणगान, किन किन गुणों का करूं गुणगान। तेरे चरणों में जीवन महान, तेरे चरणों में सारा संसार। जय गौ माता। गौ माता की सेवा में सबसे बड़ी एक बात देखना, गौ माता की सेवा से जुड़ने का मतलब अपने व्यवहार में जो अंतर आते हैं। गौ माता की सेवा हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करती है, सबको मेल जोड़ सिखाती है। क्योंकि अगर कोई भी गौशाला में आएगा, सेवा करेगा, कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं होगा, कोई जाति विवाद नहीं होगा, सब एक समान होंगे, सब गौ माता के लाल होंगे। गौ माता सबको एकता में बांधने का एक सूत्र है। और गौ माता की सेवा से बंदे का जो मन है, आदमी का जो मन सरल होता है। कोई भी घमंड, ईगो, उसका कोई स्थान नहीं रहता। जो भी अपने आप को गौ सेवक बुलाता है, जहाँ सेवक नाम आता है वहाँ पे अभिमान नहीं होता, जहाँ अभिमान नहीं होता वहाँ जीवन बहुत सरल और सुखमय होता है। तो गौ माता की सेवा से जुड़ने के लिए अपने चरित्र को हम बदल सकते हैं गौ माता की सेवा से। गौ माता के गुणों का कोई बखान नहीं है। एक पूरी ज़िंदगी भी हम लगा दें उनका गुणगान करने में, फिर भी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि हर तरह से गौ माता हमारी सहायता करती है। तो गौ माता की सेवा में ये अच्छी चीज़ों को ढूंढो, अपने चरित्र में बदलाव लाने के लिए, सारे समाज में बदलाव लाने के लिए गौ सेवा से ज़रूर जुड़ो। गौ माता के खाने के लिए कुछ व्यवस्था जरूर करो, जितना हो सके उतना करो। जय गौ माता। जय भाई। राम राम सारा ने बहुत शानदार और बहुत बढ़िया बात की है कि गौ माता की सेवा से अपना ना चरित्र बदल सकते हैं, चरित्रवान बन सकते हैं। ये निश्चित रूप से सही है कि गौ माता की सेवा एक ऐसी सेवा है जिससे हम हर प्रकार से सुख, समृद्धि, शांति और अपने व्यवहार में बदलाव, मतलब हर चीज़ ले सकते हैं। तो इसलिए एक बार अगर गौशाला में आके गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता के सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से एक सुख और एक समृद्धि और एक शांति सी मिलती है। तो क्यों ना हम ऐसा काम सुबह सुबह आके हर आदमी को कर लेना चाहिए। तो बहुत ही शानदार बात है ये। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव में मैं खास कर कह सकता हूँ कि बड़ा बदलाव आया है। ये आप लोग हर दिन ये देख रहे हैं कि वास्तव में चाहे वो हमारे गांव का हो, कोई हमारा रिश्तेदार हो, एक अलग तरह का उनका एक मतलब मैसेज देने का वो प्रयास रहता है कि हमारे गांव में जो भी कोई भी प्रोग्राम होता है, तो अब हमारे कोई भी रिश्तेदार आता है, उनको भी कहने की जरूरत नहीं है। उनको ये रहता है कि भाई सबसे पहले गांव में कोई भी किसी प्रकार का चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, आते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि आपकी गौशाला के लिए हमारी तरफ से जो आपने जो ये यज्ञ कर रहे हो, इसमें आहुति हमारी जरूर होनी चाहिए। तो इसी कड़ी में कल एक सेवा आई है भाई, हमारे आदरणीय भाई साहब है खेतपाल जी सारण और दयाराम जी सारण, इनके भाणजे की शादी है। तो कल जब वो हमारी बहन जी यहाँ पे आई बात सीखने, तो वो भाणजे हैं धनराज जी और गणेश रोज, सन ऑफ राजा राम जी रोज 11 LM। तो जब वो कल बात सीखने आए तो उन्होंने मतलब ये कि भाई आपकी गौशाला के लिए सबसे पहले जरूर निकलो, 1100 रुपए की सेवा दी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और ये जो रिश्तेदारों की जो इस गौशाला के साथ जुड़ा हुआ है, ये कहीं की हमारे पूरे गांव की जो सोच है वो पॉजिटिव सोच है। पूरे गांव की जो एक ऐसी मतलब सोच होगी भाई गौशाला के साथ जरूर हर गांव का हर छोटा बड़ा जो भी मतलब कोई भी हमारी माता बहन सबकी आस्था होगी और सब इस गौशाला के प्रति हर दिन लगातार इस गौशाला के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो भाई खेतपाल जी आए हैं आज हमारे, इनका स्वागत भी है और इनका धन्यवाद भी है। हमारे खेतपाल जी सारण जो बॉर्डर होमगार्ड में सेवा दे रहे हैं, आज आपने यहाँ आके ये सेवा जो आई है इसका तो श्रेय है ही है, लेकिन जो हमारी एक मुहिम है कि भाई एक दिन गौशाला में हमारे इस क्षेत्र का, हमारे गांव का जरूर इस टीम के साथ, इस गौशाला के साथ जुड़े, तो आप सुबह सुबह आके आए, आपका भी स्पेशल धन्यवाद और स्वागत है। और जो हमारे जो भाणजे हैं गणेश और धनराज जी रोज, उनका भी स्पेशल धन्यवाद है कि भाई आपने हमारी गौशाला के प्रति आस्था दिखाते हुए जो गौ माता के लिए सेवा दी है, आपका स्पेशल धन्यवाद है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में गौ माता के प्रति ऐसा कोई भी एक घर, कोई भी एक ऐसा परिवार, कोई भी रिश्तेदार नहीं बचना चाहिए जिनकी इस गौशाला से लगाव ना हो। तो ऐसे ही आप लोगों के कारण, लेकिन ये
कैसे संभव हो रहा है कि आप जैसे लोगों के कारण हो रहा है। हमारे पास कोई भी आएगा, हम जैसी उसको संगत देंगे, जैसे अपने विचार रखेंगे, आगे वही जाएंगे। हमारे गांव में कोई भी आता है तो हमारे गांव का हर आदमी का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है गौ माता के प्रति, और इसीलिए दूर दूर से रिश्तेदार या कोई भी भाई बंधु दोस्त साथी जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सेवा करते रहें। एक बार फिर निवेदन है कि तूड़ी का सीजन है, संभव हो सके उतना प्रयास करो कि भाई गौ माता के लिए गौशाला में तूड़ी भेजने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय गौ माता।